हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्या आप सभी बच्चे क्लास 12th यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं? तो आप सभी क्लास 12th वाले बच्चों के लिए मैं लेके आया हूं केमिस्ट्री के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करेंगे आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो आपके 80 से 90 नंबर, मैं 100 नंबर की गारंटी नहीं ले रहा हूं दोस्तों, मैं 80 से 90 नंबर की बात कर रहा हूं कि आपके 80 से 90 नंबर आराम से आ जाएंगे अगर आप इन 50 टॉपिक को कर लेते हैं। तो यहां से क्वेश्चन जो मैंने टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों, वहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड 2026 में डायरेक्ट दिखाई देगा। तो मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, मेरे नोट्स थे, मैंने नोट्स में इन टॉपिक्स को लिखा हुआ था, वो टॉपिक्स आज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि मैंने कौन से टॉपिक्स को सबसे हाईलाइट किया, किन टॉपिक्स पर मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। तो आप इन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करना। तो आइए चलते हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर टॉपिक दोस्तों हमारा होगा चैप्टर 1 विलियन से लेंगे। हम विलियन से स्टार्ट करेंगे। विलियन विद्युत रसायन, रासायनिक बलगति, डीएनए ब्लॉक, उपसह संयोजी यौगिक, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन चैप्टर, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स मतलब जैव अणु। पूरे 10 के 10 चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर टॉपिक होगा दोस्तों हेनरी का नियम। सबसे ज़्यादा जरूरी दोस्तों है, ये 3 मार्क्स का आता है और 3 मार्क्स का आएगा, या फिर इसमें अगर बहुत लॉन्ग कर देगा तो ये 5 नंबर का भी कभी कभी आ जाता है दोस्तों। तो सबसे पहला नियम जो होगा वो होगा हेनरी का नियम। और दूसरा नियम जो दूसरा टॉपिक होगा हमारा, वो मैं सभी आज जितने टॉपिक्स लेके आया हूं दोस्तों, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सारे रिपीटेड टॉपिक हैं और आपको दिखाई भी देंगे ये टॉपिक्स। इनको बिल्कुल दोस्तों गलती से भी इनको स्किप मत कर देना प्लीज दोस्तों, गलती से भी स्किप मत करना इनको। पहला नियम होगा हेनरी का नियम, पहला टॉपिक हमारा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में हेनरी का नियम। दूसरा होगा दोस्तों राउल्ट का नियम। सेकेंड टॉपिक हमारा होगा राउल्ट का नियम। बिलियन चैप्टर के दोनों टॉपिक हैं, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, दूसरा है राउल्ट का नियम, तीसरा है मोलरता। चौथा टॉपिक दोस्तों हमारा होगा, मैं बहुत स्पीड से कर रहा हूं दोस्तों ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच सके, आपका टाइम बचाना चाहता हूं मैं दोस्तों। मोलरता, उसके बाद मोललता। इन टॉपिक्स को लिख लो आप दोस्तों, आप कहीं नोट डाउन कर लो, मोललता। उसके बाद आता है मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन। ये 5वां नंबर टॉपिक है हमारा। 6वां नंबर टॉपिक क्या है दोस्तों, चालकता यानी कि कंडक्टिविटी, चालकता। 6वां नंबर टॉपिक हमारा होगा चालकता के बारे में पढ़ेंगे, चालकता के बारे में। चालकता के बाद हमारा 7वां नंबर टॉपिक होगा मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता। मैं आज सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूं, जो सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है, मैं उन सारे टॉपिक्स को बता रहा हूं। आप लोग गलती से भी टॉपिक को स्किप मत करना दोस्तों, प्लीज वीडियो को पूरा देखना और सारे टॉपिक्स को अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना दोस्तों। तो मोलर चालकता, उसके बाद बात करते हैं कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोलराउस का नियम ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, कोलराउस का नियम। ये 3 नंबर से लेकर 4 नंबर 5 नंबर सभी में आता है कोलराउस का नियम, और सबसे ज़्यादा बहुत जरूरी नियम है ये मेरे इस बार भी 2025 बोर्ड में भी आया था, 2025 के बोर्ड में आया था। कोलराउस का नियम लिखो और इसके अनुप्रयोग लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये। उसके बाद फेराडे का नियम, उसके बाद आता है फेराडे का नियम दोस्तों, कोलराउस का नियम, फेराडे का नियम। और हमारा 10वां नंबर टॉपिक होगा इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। तो आपको इन 10 टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। आप इनकी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बढ़ता हूं आगे, अपने 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। जितने टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ सारे टॉपिक छांट के लाया हूँ टॉपिक, इन टॉपिक को जरूर तैयार करना, आपके 80 से 90 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो इनको स्किप मत करना दोस्तों, प्लीज एक बार इनको स्किप मत करना। तो दोस्तों अब बात करते हैं 11 नंबर टॉपिक। 11 नंबर टॉपिक क्या बोलता है, विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। 11 नंबर टॉपिक हमारा होता है विद्युत वाहक बल के बारे में आप पढ़ो। विद्युत वाहक बल किसके बारे में, विद्युत वाहक बल के बाद बात करते हैं अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि के बारे में। अभिक्रिया की आणविकता ये बहुत जरूरी चीजें मैं बता रहा हूं आपको। अभिक्रिया की आणविकता
ये आपको कोई भी टॉपर नहीं बताता, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अभिक्रिया की आणविकता, फिर अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया, अभिक्रिया मतलब रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है रिएक्शन का। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वेग नियम। तो अभिक्रिया आणविकता की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब बात करेंगे अभिक्रिया का अर्धायुकाल, यह भी बहुत जरूरी टॉपिक है। अभिक्रिया का अर्धायुकाल मतलब हाफ टाइम क्या होता है। अर्धायुकाल किसका, अभिक्रिया का अर्धायुकाल, अर्धायुकाल, अर्धायुकाल किसका अर्धायुकाल, अभिक्रिया का अर्धायुकाल। उसके बाद हम देखेंगे वेग नियम, वेग नियम या दर नियम, वेग नियम पढ़ेंगे, वेग नियम, वेग नियम को हम दर नियम भी बोलते हैं, वेग नियम। दोस्तों वेग नियम को हम दर नियम भी बोलते हैं, इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखना। अब 16 नंबर टॉपिक हमारा क्या है कि शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया। हमारे सिलेबस में से केवल 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। 16 नंबर टॉपिक होगा शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया। उसके अलावा 17 नंबर टॉपिक होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। 18 नंबर टॉपिक हमारा होगा डी तथा एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में आप क्या पढ़ोगे, इनके बारे में आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लोगे, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लोगे, इनके भौतिक और रासायनिक गुण देख लोगे, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड हिंदी में लिखता हूं आप लोगों के लिए, लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड यहां लिख देता हूं, एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड देखेंगे सबसे पहले दोस्तों। हमारा एक लेंथेनॉइड होता है और एक होता है एक्टिनॉइड्स, तो दोनों चीजों को देखेंगे, लेंथेनॉइड्स को भी एक्टिनॉइड्स को भी। अब 20 नंबर टॉपिक हमारा होगा उपसह संयोजी यौगिक, उपसह संयोजी यौगिक क्या होते हैं उनको देखेंगे, उपसह संयोजी यौगिक देखेंगे, उपसह संयोजी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजी यौगिक, उपसह संयोजी यौगिकों के बारे में देखेंगे और इनके आईयूपीएसी नेमिंग भी करेंगे। तो उपसह संयोजी यौगिक को पढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि उपसह संयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नेमिंग 4 नंबर की आती है। तो आईयूपीएसी नेमिंग कर लो दोस्तों, 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। क्या करोगे, आईयूपीएसी, आईयूपीएसी करो, आईयूपीएसी करने पर आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। तो आपको ये सारे टॉपिक्स, टॉप 20 टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट के बाद मैं बढ़ता हूं आगे वाले टॉपिक्स की तरफ, तब तक के लिए आप इनको स्क्रीनशॉट कीजिए। आ गया हूं आपके लिए 21 से लेकर 30 तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने। तो आइए शुरू करते हैं आपका बिना टाइम गवाए। तो 21 नंबर हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, वो है लिगेंड। हमें लिगेंड के बारे में पढ़ना होगा, लिगेंड्स के बारे में, किसके अंदर, उपसह संयोजी यौगिकों में, लिगेंड के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु मतलब सेंट्रल मेटल एटम्स, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में, केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको किसके बारे में पढ़ना होगा, अब इनके बाद हम बात करते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी कि बीवीटी, 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। किसके बारे में, संयोजकता आबंध सिद्धांत। मैं एक बार इस मार्कर की इंक भर लेता हूं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों आइए, मैंने अपने मार्कर में इंक भर ली है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो 23 नंबर टॉपिक हमारा होगा संयोजकता आबंध सिद्धांत या फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संयोजकता, 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 संयोजकता आबंध, संयोजकता बंध सिद्धांत, बंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इसके बाद क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत,
क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पढ़ेंगे दोस्तों। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट्स। हेलो एल्केन देखेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स देखेंगे। तो 25 नंबर हमारा टॉपिक होगा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होता है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के बनाने की विधि, हेलो एल्केन के बनाने की विधि और रासायनिक गुण। सबसे पहली पूछी जाएगी आप इसमें बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि। उसके बाद रासायनिक गुण, रासायनिक रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। तो बनाने की विधि और रासायनिक गुण, बस दो चीजें आपको पढ़नी है। 26 नंबर टॉपिक होगा हमारा हेलो एरीन, हेलो एरीन, हेलो एरीन, हेलो एरीन। इसमें क्या होगा? इसके अंदर भी आपको सिर्फ दो चीजें पढ़नी है। बनाने की विधि मतलब प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधि, और दूसरा टॉपिक क्या होगा? रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। दूसरा टॉपिक होगा रासायनिक गुण। तो पहला हेलो एरीन में पढ़ना है आपको बनाने की विधि और दूसरा पढ़ना है आपको रासायनिक गुण। अब इसमें हम पढ़ेंगे 27 नंबर टॉपिक है हमारा क्लोरोबेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? क्लोरोबेंजीन के बारे में, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के बारे में, क्लोरोबेंजीन। उसके बाद हम देखेंगे क्लोरोबेंजीन के बाद देखेंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में। 28 नंबर टॉपिक हमारा होगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ। इसकी प्रयोगशाला विधियां भी पूछी जाती हैं दोस्तों। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इसकी प्रयोगशाला विधि आती है। तो क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि आएगी, क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि आएगी। तो इस चीज़ों को याद रखो, क्लोरोबेंजीन प्रयोगशाला विधि लिखो, क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि लिखो। उसके बाद हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में। अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल की बनाने की विधि, अल्कोहल के बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि मतलब प्रिपरेशन मेथड। उसके अलावा रासायनिक गुण, रा का मतलब रासायनिक गुण। उसके अलावा फिनॉल, फिनॉल क्या? फिनॉल की, फिनॉल की, फिनॉल, फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड यानी कि बनाने की विधि, फिनॉल के बनाने की विधि, बनाने की विधि के अलावा रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये मैंने आपको बताए टॉप 30 टॉपिक्स। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने आगे वाले टॉपिक्स की तरफ, तब तक के लिए आप इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 31 से लेकर 40 के बीच के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को दिखाने के लिए। तो हाँ, हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अभी बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। 31 नंबर जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा ईथर को बनाने की विधि, ईथर के बारे में, ईथर के ऊपर। ईथर बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप ईथर के बारे में पढ़ लो, ईथर को बनाने की विधि देख लो और ईथर के रासायनिक गुण देख लो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके अलावा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ये भी बहुत ज़रूरी है। डाई एथिल ईथर के बनाने की विधि और इसकी प्रयोगशाला विधि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रयोगशाला विधियां कौन सी हैं। मैं आपको केवल 10 प्रयोगशाला विधियां कराऊंगा, केवल टॉप 10 प्रयोगशाला विधियां कराऊंगा, जिसके बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको दो क्वेश्चन आएंगे आपके प्रयोगशाला के ऊपर, आप 2 क्वेश्चन आसानी से उनको कर पाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों। तो डाई एथिल ईथर करने के बाद अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड के ऊपर। एल्डिहाइड, 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 एल्डिहाइड में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने की विधि, उसके प्रिपरेशन मेथड, इन सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, एल्डिहाइड के बारे में। उसके बाद आता है कीटोन, कीटोन के बारे में आप पढ़ लेना, एल्डिहाइड के बारे में, कीटोन के बारे में, कीटोन को कैसे बनाया जाता है और कीटोन के रासायनिक गुण क्या होते हैं ये आप देख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या है, बस आप इतना देख लेना, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ, अब बात करता हूं एमीन क्या होता है। एमीन पढ़ लो आप, एमीन बनाने की विधि पढ़ लो। तो एमीन, एमीन, एमीन पढ़ लो। उसके अलावा आप नाइट्रो यौगिक जिसको बोलते हैं, नाइट्रो यौगिक, नाइट्रोबेंजीन पढ़ लो, नाइट्रोबेंजीन पढ़ लो, एमीन पढ़ लो, नाइट्रोबेंजीन पढ़ लो, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। अभी आपने क्लोरोबेंजीन को देखा था, उसी तरीके होती है नाइट्रोबेंजीन, इसको देख लो। उसके बाद फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल पढ़ लो, फॉर्मिक अम्ल। और हाँ, एमीन पढ़ लो, एमीन बनाने की विधि देख लो, एमीन के रासायनिक गुण देख लो, ये सब कुछ देखना पड़ेगा आपको। नाइट्रोबेंजीन में रासायनिक गुण देख लो, इनके बनाने की विधियां देख लो। फॉर्मिक अम्ल में भी यही होगा, बनाने की विधि और रासायनिक गुण, दो ही चीजें होती हैं। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा सबसे बचे दो टॉपिक्स होते, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होगी रिएक्शन के बारे में। 39 नंबर टॉपिक में वुड्स रिएक्शन आप पढ़ लो, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। एक होगी विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन, विलियमसन, विलियमसन, विलियमसन संश्लेषण,
विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होती है दोस्तों। विलियमसन संश्लेषण ये क्या होती है? डाई एथिल ईथर बनाने की एक विधि होती है और ये सबसे बहुत जरूरी रिएक्शन है। ये एक नाम वाली अभिक्रिया है दोस्तों, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। उसके अलावा 40 नंबर टॉपिक है हमारा वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, बहुत जरूरी है। वुड्स रिएक्शन बहुत आसान सी रिएक्शन होती है दोस्तों। वुड्स रिएक्शन पढ़ लो, विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन पढ़ लो और स्मिथ रिएक्शन पढ़ लो। हाँ, यहीं पे मैं लिख देता हूँ स्मिथ रिएक्शन, यहाँ पर बीच में 41 नंबर टॉपिक डाल के 41 नंबर टॉपिक स्मिथ रिएक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं 41 नंबर से लेकर हमारा लास्ट टॉपिक 50 नंबर टॉपिक्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आखिरी क्लिप लेकर। हमारी लास्ट स्लाइड यही होगी दोस्तों, इसमें हम 41 से लेकर 50 के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और हाँ, लास्ट में आने से पहले जो बच्चा अभी तक जुड़ा हुआ है मैं उनको बता दूं दोस्तों कि इन टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हैं तो आपके 80 नंबर से लेकर 90 नंबर तक कोई नहीं रोक सकता। मैं सबसे ज़्यादा जरूरी पूरी किताब के टॉप 50 टॉपिक्स लेके आया हूँ, सबसे ज़्यादा जरूरी टॉपिक्स जो हैं वो लेके आया हूँ दोस्तों। तो आइए 41 नंबर टॉपिक हमारा है SN1 और SN2 रिएक्शन। ये 5 नंबर की रिएक्शन आती है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग। पहली रिएक्शन होगी SN1 और SN2 रिएक्शन। दूसरी 42 नंबर टॉपिक है हमारा अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड पढ़ लो आप लोग, ये बहुत जरूरी है। और अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन को बनाते हैं, तो आप प्रोटीन को पढ़ लो, आप प्रोटीन भी पढ़ लो। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लो। आप डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ लो। आप पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ लो। आप ग्लूकोज के बारे में पढ़ लो। आप फ्रक्टोज के बारे में भी पढ़ना दोस्तों। उसके बाद DNA RNA के बारे में पढ़ लो। DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ लो। विटामिन के बारे में पढ़ लो दोस्तों। तो इतने टॉपिक्स अगर आप 50 टॉपिक कर लेते हो ना, तो आपके 80 नंबर से लेकर 90 नंबर के बीच में नंबर आ जाएंगे, आसानी से नंबर आ जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा सिलेबस मत पढ़ो, आप पूरा सिलेबस पढ़ो, लेकिन इनको सबसे पहले पढ़ो। ये टॉपिक्स आपको छोड़ने नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों से। पूरा सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर तो 1 जुलाई से स्टार्ट होगी दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।